एटलीस्ट जो आपकी टीम में है उनको एक बार आप जरूर बताएं ताकि वो मीटिंग में आ सके। इतने लोग तो जरूर हों ताकि मीटिंग को कंटिन्यू किया जा सके। अगले 1 से 2 मिनट में हम मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। आप प्लीज एक बार अपने सारे गेस्ट को इनवाइट करें। जैसा लगता है कि हमें अब स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि जो लोग हैं एटलीस्ट वो तो नॉलेज ले उनका बेनिफिट। हाँ तो सर ओवर टू यू। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज सबको आ रही है? हाँ सर क्लियर है। ओके वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सबसे क्वेश्चन है कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एटमी बिजनेस को पिछले 1 से 3 महीने के अंदर ज्वाइन किया है? प्लीज वो अपने नीचे लिखें। और जो ये सेशन फर्स्ट टाइम इंडक्शन का जो सेशन है डे 1, ये फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है, वो लिखे फर्स्ट टाइम। चैट में वो लिखे फर्स्ट टाइम जिन्होंने जो ये सेशन आज पहली बार अटेंड करने वाले हैं। प्लीज आप चैट पे लिखें फर्स्ट टाइम। अभी तक किसी ने भी नहीं लिखा फर्स्ट टाइम, मतलब इसका मतलब कि जितने भी 20 के 20 लोग हैं सारे के सारे ऑलरेडी ये सेशन पहले अटेंड कर चुके हैं। Excuse me, sir, my chat is not working. अच्छा मैम, आप फर्स्ट टाइम सुन रही हैं क्लास? जी सर। ओके चलो, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो एक कोई मिला जो ये फर्स्ट टाइमर, और इसमें बलविंदर मैम के अलावा और कोई है जो फर्स्ट टाइम ये अटेंड कर रहा है इंडक्शन सेशन? प्लीज बोलिए। एनीवन? चलिए अभी ये मान के चल रहे हैं कि बलविंदर मैम के अलावा ऑलरेडी बाकी लोगों ने ये सेशन फर्स्ट टाइम अटेंड। अच्छा, कितने लोग हैं जिनके टीम से लोग आज
एटलीस्ट उनके दोनों लेफ्ट राइट से एक लोग हैं यहाँ पे। देखिए एक चीज मुझे हम लोग को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा जो हम नहीं कर रहे हैं। हम लोग ना इस बिजनेस को, पहली बात बलविंदर मैम आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, मैं ये बाकी लोगों के लिए कह रहा हूँ कि हम इस काम को एज ए बिजनेस ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई आया तो आया, नहीं आया तो क्या फर्क पड़ता है, मैं भी एक बार और सुन लूंगा, एक बार सुन लूंगी। ये बिजनेस ना, मैं ऑलमोस्ट जितने भी लोग यहाँ पे हैं सबको जानता हूँ, एक दो लोगों को छोड़ के। सब लोग ऐसे हैं जो 1 साल से पुराने हैं, ऑलमोस्ट सब लोग 1 साल से। अब 1 साल में भी इस बिजनेस में, इस मीटिंग में आप एक लोगों को लेके नहीं आ पा रहे, जबकि ये घर में, उनके घर में बैठे बैठे हो रहा है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जितने लोग हैं वो लोग, मतलब आप बिजनेस कैसे बढ़ेगा आप खुद एक बार मतलब सोच के देखो। आप ये पूरा का पूरा बिजनेस लोगों का बिजनेस है कि जितने लोग हमारे साथ आएंगे उतना हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम इस चीज को प्रमोट ही नहीं करते हैं। जैसे सुबह 10 बजे इसका लिंक आ गया कि आज हमारा इंडक्शन होने वाला। इंडक्शन क्या है, इसका इंपॉर्टेंस जितने भी लोग हैं, मैं किसी को रैंडमली किसी का नाम लेके बोलूं वो आज का सेशन वो दे सकता है क्या? किसी को भी बोल दूंगा। तो मतलब आपको इस सेशन के इंपॉर्टेंस से मतलब कोई लेना देना ही नहीं है। आपको लगता है कि चलो कोई आया तो आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे। ये अगली बार करते करते हम अपना 1 साल निकाल चुके हैं और स्टिल हम अभी भी इंतजार में हैं कि चीजें हमारे साथ, हमारा इनकम क्यों नहीं हो रहा, हमारा मैचिंग क्यों नहीं हो रहा, हमारे साथ लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम इसको लेके सीरियस नहीं है। हमने किसी को बोला ही नहीं होगा सीरियसली, हमने बस एक लिंक आया, हमने 100 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया। उस 100 लोगों ने देखा भी होगा कि नहीं आपको नहीं पता। 2 4 5 लोगों से भी हमने बात नहीं किया। सबकी मैं जानता हूँ, सबके टीम में पिछले 1 महीना में किसी में 10, किसी ने 20, किसी ने 30 लोगों की ज्वाइनिंग कराई। तो ज्वाइनिंग तो हो रही है, नए नए लोग आ रहे हैं, बट नए नए लोग सीख नहीं रहे हैं। और ये बिजनेस जब तक हम दूसरों तक ट्रांसफर नहीं करेंगे, नहीं सिखा पाएंगे, हमारा बिजनेस नहीं बढ़ेगा। ये थोड़ा कड़वा बात है, बट प्लीज आप इसको सीरियसली लें। आज मैं मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा इसलिए नहीं लग रहा कि बस सोचो सिर्फ एक आदमी इसमें ऐसा है, एक पर्सन ऐसा है जो कि ये प्रोग्राम ही सिर्फ नए लोगों का है। मतलब ये प्रोग्राम ही सिर्फ नए लोगों के लिए है। और उसमें कौन नया है? सिर्फ एक लेडीज। तो ये बात प्लीज आप सोचिए, एक बार आत्म मंथन कीजिए कि अगर आपका इनकम नहीं हो रहा है, मैचिंग नहीं आ रही है, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है? यही रीजन है कि हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, चीजों को हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। उसके 1000 कारण हो सकते हैं, सबके कारण अलग अलग होंगे। मैं किसी को नाम लेके ब्लेम नहीं करना चाहूंगा। आप अपना कारण ढूंढिए कि भाई मेरे साथ लोग इस प्रोग्राम में क्यों नहीं आ रहे, कहाँ गलती हो रहा है हमसे, हम क्यों लोगों को इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझा पा रहे। चलिए, हमारा काम फिर भी नॉलेज देना है, ज्ञान देना है, तो हम जरूर देंगे। बट ये प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के एज ए अपलाइन, एज ए जो भी बड़ा भाई, जो भी समझना हो समझ के आप इसको इतना सीरियसली लें कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। एक सिंपल लाइन में आप समझ लीजिए कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कि आप अकेले आके यहाँ पे एकदम पीएचडी कर लेंगे और आपके साथ के लोग यहाँ नहीं आएंगे, तो आप ये गलत फहमी में है। आप 6 महीना में इस बिजनेस से आउट हो जाएंगे। इसलिए आउट हो जाएंगे आप किसी को ना, तो आप ना सिर्फ आप सीख रहे हो, किसी को किसी तक पहुंचा नहीं पा रहे, तब तो वो नौकरी हो गया ना। नौकरी में हमारा नॉलेज सिर्फ हमको काम आता है।
यहाँ पे क्या है कि हमारा नॉलेज हमारे साथ टीम में जितने लोगों को मल्टीप्लाई होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो उतने लोगों के पास पहुंचेगा। तो ये बिजनेस उतने लोगों तक पहुंचाने का बिजनेस है। तो प्लीज आप उस बात को समझें। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, ये मुझे अभी तक नहीं समझ में आया। अगली बार से प्लीज इस बात का ध्यान रखें। अदरवाइज आप भी मत आइए। मेरा तो रिक्वेस्ट ये भी होगा कि जो लोग पुराने लोग हैं, जिनको 1 साल से ज्यादा इस बिजनेस का हो गया, अगर वो अपने साथ एक आदमी को भी लेके नहीं आ पा रहे तो आप खुद भी मत आइए इस टाइम को। या तो आप एज ए प्रेजेंटर आइए कि सर मैं प्रेजेंटेशन दूंगा, मुझे मौका दीजिए प्रेजेंटेशन देने का। चलो वो भी अच्छा है, कम से कम आप उस चेयर पे आ रहे हैं। चलिए, मेरी बातें अगर किसी को कड़वी लगी हो तो प्लीज उसको इग्नोर करें, बिकॉज मेरा पर्पस आपको आपके लाइफ में ग्रोथ करवाना है, और ग्रोथ के लिए कभी कभी थोड़ी कड़वी दवाइयां भी बहुत जरूरी होती है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक है, अब मैं इसको रिकॉर्डिंग पे डाल देता हूँ। Recording in progress. एक बार फिर से गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम जयप्रकाश उज्जैन है और आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है KYC। जैसा कि बैंक में आप अपना कभी भी अकाउंट ओपनिंग कराएंगे तो आपको एक बोला जाएगा कि KYC कराना है। वहां पे उसका फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। लेकिन हमारे यहाँ KYC का मतलब क्या है? KYC नो योर कंपनी। आप अपनी कंपनी के बारे में कितना जानते हैं। और प्लीज आप इसको बिल्कुल ध्यान से सीरियसली कॉपी पेन लेके कौन सा चीज कहाँ पे है, कैसे है, बिकॉज मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा और जो लोग वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे उसको कल के सेशन में एंट्री नहीं मिलेगी। तो प्लीज आप इसको सीरियसली देखिएगा, बिकॉज ये सेशन 3 दिन का चलेगा। आज है पहला दिन, कल दूसरा दिन, परसों तीसरा दिन। तो सीरियसली रहिएगा। सबका मैं नाम लेके, अभी मैंने सबका स्क्रीनशॉट ले लिया, अभी कितने लोग हैं, और इन्हीं लोगों को कल एंट्री मिलेगा जो आज है, जो आंसर दे पाएंगे। तो आज हम जानेंगे कंपनी के बारे में, हमारी कंपनी क्या है। कोई आपसे पूछ दे कि भाई ये चीज कहाँ दिखता है, ये चीज क्या है, वो चीज क्या है, तो आप बताने में एलिजिबल हो, ये हमारा पर्पस है। आपको किसी से हेल्प लेने की जरूरत ना पड़े। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ये हमने स्क्रीन शेयर कर दिया। अब हम एक नया टैब खोलते हैं। पहले हम शुरू करते हैं अपनी ग्लोबल वेबसाइट से। हम शुरू करते हैं ग्लोबल। अगर ये हमारी कंपनी है, ग्लोबल कंपनी है, तो पहले अगर हम जाएंगे, आप गूगल पे लिखो एटमी ग्लोबल। ग्लोबल क्यों कह रहा हूँ कि हमारी कंपनी हर मतलब आज के डेट में 27 कंट्री में है, 27 कंट्री में, और हमारा जो इसका प्रोडक्ट डिलीवरी और बाकी सारी चीजें मिला के 110 कंट्री में इसकी प्रेजेंस है। तो हमारा एक ग्लोबल कंपनी जो वेबसाइट है, ये हमारी कंपनी का ग्लोबल वेबसाइट है। इस पे आप जाएंगे ग्लोबल एटमी, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे दिखता है? सबसे पहला जो मतलब, ये मैं सारी चीजें आपको करके नहीं दिखाऊंगा, इसका मतलब ये करने पे तो हमको 2-4 घंटा का टाइम चाहिए। मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश करूंगा कि आप थोड़ी थोड़ी चीजें खुद से करें। कैसे करना है मैं वो आपको समझा देता हूँ। अबाउट एटमी पे गए, इस पे आपने क्लिक किया ओवरव्यू, तो आपको कंपनी का ओवरव्यू मिलता है कि कंपनी क्या है। ओवरव्यू क्या है? कंपनी का नाम, कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, जून 1, 2009। इसके फाउंडर कौन थे, हैंगिल पार्क। कितने इम्प्लॉय हैं, इम्प्लॉय मतलब जो लोग यहाँ पे जॉब करते हैं, लगभग इतने लोग हैं। 27 ब्रांचेज हैं, कहाँ कहाँ पे है ये सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है। प्रोडक्ट कितने हैं, 568 प्रोडक्ट हैं, जिसमें छोटे बड़े प्रोडक्ट मिला के अलग है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाती है। अभी 2025 है, इस पे क्लिक करेंगे तो कंपनी का जो अभी का लेटेस्ट इंट्रोडक्शन है, ये आप कभी जाएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कंपनी का जो लेटेस्ट वो चीजें हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। कंपनी की फिलॉसफी क्या है,
कंपनी किस बेसिस पे काम करती है, इनका फाउंडिंग प्रिंसिपल क्या है, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। फाउंडिंग प्रिंसिपल ये 3 चीजें हैं, बीइंग, स्पीड और बैलेंस। मैनेजमेंट का फिलॉसफी क्या है, कंपनी का मोटो क्या है, शेयर इज द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ एंड सर्व। ये आप खाली ये अगर आप समझ जाएंगे ना, तो आपको कंपनी का जो कोर है, कंपनी कितना पॉजिटिव, कितना अच्छा सोचती है। चेरिश द स्पिरिट, कंपनी कहती है कि आप लोगों के आत्मा के साथ अपने आप को कनेक्ट करें। क्रिएट द विजन, उनका एक विजन क्रिएट करें। फॉलो द फेथ, विश्वास के साथ चलना सिखाएं। एंड सर्व इन ह्यूमिलिटी, विनम्रता के साथ लोगों की सेवा भावना। हमारा मकसद लोगों को प्रोडक्ट बेचना, मुनाफा कमाना नहीं होना चाहिए, जेन्युइन उनका सेवा करना। मतलब अगर उनको कोई हेल्थ का इशू है तो हम उनको ये सोच के प्रोडक्ट दें कि उनसे उनका हेल्थ का प्रॉब्लम उनका ठीक हो जाए। कुछ चेहरे में प्रॉब्लम है तो ये सोच के हम उनको प्रोडक्ट सॉल्व करें कि भाई उनके जो चेहरे का प्रॉब्लम है हमारे प्रोडक्ट से ठीक हो जाए। पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि हम उनको ये दे रहे हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और पॉइंट्स में कुछ इनकम हो। वो अपने आप होगा, लेकिन पर्पस अलग होना चाहिए। कंपनी इतना पॉजिटिव सोच के काम करती है। कल्चर क्या है, कल्चर ऑफ शेयरिंग पे काम करती है। ये सारे एक एक पॉइंट आप यहाँ से देखिए। अबाउट द फाउंडर, यहाँ पे हानिल पाल सर के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको समझना है तो ये कैब उनका उनको वहां पे बोला जाता है मॉन्गसो, मतलब एक ड्रीमर, सपने देखने वाला। जब इन्होंने कंपनी की शुरुआत की थी 2009 में, तब आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब 1 BHK जितना बड़ा फ्लैट होता है ना, उससे भी कम स्पेस में इन्होंने स्टार्ट किया था। एक पेपर पे ऐसे कागज पे पेन से एटॉमी लिख के दरवाजे पे चिपका के उन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन उस समय भी उनका विजन क्लियर था। वो उस पहले मीटिंग में 17 लोग आए थे। वो 17 लोगों से बोलते थे तुम हमारे साथ रहो, तुम लोग सबको मैं 6-6 करोड़ रुपया दूंगा। उस समय कोई मतलब जिसने उनको पे विश्वास किया, आज के डेट में वो सारे लोग इंपीरियल हैं। 17 लोगों में से लगभग 14 लोग इंपीरियल बन चुके हैं, जो उस पहली मीटिंग में थे। जिन्होंने विश्वास नहीं किया चले गए, वो चले गए। तो एक ऐसा आदमी सोचो जिन्होंने 2009 में इतने बड़े वो ड्रीमर थे। तो आप भी अपने लाइफ में, इनका कहना है कि आप ड्रीमर बनिए, सपने देखिए, सोचिए, तभी आप बड़ा काम कर पाएंगे। आप इनके बारे में डायरेक्ट कैसे इन्होंने शुरुआत किया, सारी चीजें आपको यूट्यूब पे वीडियो में भी मिल जाएगी और आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो आप आके प्लीज इसको एक्सप्लोर करें, देखें। और क्या क्या चीजें यहाँ पे, एटमी पार्क जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है वो आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ पे आप करेंगे, इसका एक वर्चुअल टूर आपको मिलेगा। एटमी पार्क एक बहुत बड़ा इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये पूरा ऑफिस है, इसका एक डेमो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, किस फ्लोर पे क्या है, कैसे है, सारी चीजें। क्योंकि हम इसको पूरा दिखाने में बहुत टाइम लगेगा तो इसको फिलहाल हम बंद कर देते हैं। और क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, इसकी हिस्ट्री, इसकी ग्लोबलिज्म कहाँ पे है, ये सारी, इसकी प्रोडक्ट की फिलॉसफी क्या क्या है। ये हमारे सारे हेड ऑफिस के पिक्चर्स हैं। हमारी जो कंपनी है वो मास्टी स्ट्रेटजी पे काम करती है। मास्टीज का मतलब प्रोडक्ट जो होंगे वो मासेस के लिए होंगे और प्रेस्टिजियस क्वालिटी के होंगे। तो ये हमारा हो गया मास्टीज। और क्या क्या चीजें हैं, प्रोडक्ट के स्टोरीज क्या क्या है, हीमोहिम कैसे स्टार्ट हुआ, हीमोहिम की पूरी स्टोरी, स्किन केयर कैसे स्टार्ट हुआ, इसकी पूरी स्टोरी, ये सारी चीजें आपको यहाँ मिलती है। GSG स्ट्रेटजी क्या है, कल उन्होंने इसके बारे में बात किया था। ग्लोबल सोर्सिंग, ग्लोबल सेल्स, तो मैंने डिफरेंट एशिया पैसिफिक में क्या क्या हमारे पास कहाँ से आते हैं प्रोडक्ट, नॉर्थ अमेरिका में कहाँ से आता है प्रोडक्ट, सेंट्रल अमेरिका में कहाँ से आता है प्रोडक्ट। इन कंट्रियों के हमारे पास देखो, मैक्सिको से हमारा आता है एवोकाडो ऑयल। अमेरिका से क्या आता है, अमेरिका से हमारा आता है ये प्रोडक्ट। ये 2 प्रोडक्ट हैं जो हमारे अमेरिका से आते हैं। एशिया पैसिफिक से क्या क्या आते हैं, ये सारे प्रोडक्ट हैं जो एशिया पैसिफिक से हैं। तो ये सारी चीजें GSG के थ्रू, सस्टेनेबिलिटी क्या है, CCM क्या है, CCM सर्टिफिकेशन क्या है, कस्टमर सेंटर्ड मैनेजमेंट, इसके बारे में कंपनी इससे सर्टिफाइड है। मतलब कंपनी कंज्यूमर के बारे में, कस्टमर के बारे में ज्यादा सोचती है। एटमी का सक्सेस सिस्टम क्या है, इन सब चीजों के बारे में
एक एटमी का बहुत बड़ा चीज है, उसको बोलते हैं एटमी का अजामोल। अजामोल क्या है? अजामोल, अजामोल आप कल हम लोग जो बात कह रहे थे कि आने वाले टाइम पे जो हमारा कंपैरिजन होगा ना, वो Amazon और फ्लिपकार्ट के साथ होगा। ये हमारी कंपनी का अजामोल। अजामोल का फुल फॉर्म होता है A to Z मॉल। अगर आज आपकी टीम में मलेशिया में या कोरिया में कोई ज्वाइनिंग होता है तो आप आज ही अजामोल को यूज कर सकते हैं। अजामोल में क्या क्या मिलता है? अजामोल में हम ये बोले कि अजामोल में क्या क्या नहीं मिलता है, माने जो चीजें आप सोच सकते हो अजामोल में वो सब कुछ है। रिकमेंडेड प्रोडक्ट, फ्रेश फूड, प्रोसेस्ड फूड, सैमसंग, एलजी होम अप्लायंसेस, डिजिटल, किचन, इन्फेंट, फर्नीचर, स्पोर्ट्स, फैशन। जो हमारे नॉर्मल प्रोडक्ट जो मिलते हैं वो तो मिलते ही हैं, उसके अलावा ये सारी चीजें मतलब सब्जी दूध ब्रेड से लेके आप कार तक सब कुछ आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो आप इमेजिन करो आज से 2 साल 3 साल 4 साल बाद आपके टीम में आपने 5000 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब वो 5000 लोग हर महीना खाली सब्जी और दूध और बेसिक चीजें भी खरीदेंगे ना तो आपका महीने का इनकम लाखों में होगा। अगर आप उतना दूर तक सोच सकते हो आज के डेट में, आपके दिमाग में आता है कि यार ये इतना आसान है क्या, तो आप उस दिन को सोच के मेहनत करो, आपको ऑटोमेटिक, आप मैं किसी को भी दिखाता हूँ क्लिक कर, क्लियर समझ में, इस पे क्लिक कर दिया, डिजिटल। अब देखो आपको ये सारी चीजें, ये सब कुछ आप जो चाहोगे वो यहाँ से आप खरीद सकते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कि लोकल कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट होगा, सब सैमसंग, एलजी, बड़े बड़ी कंपनियों के ब्रांड के होंगे। तो आप ये सारी चीजें खरीदो, आपके टीम के लोग खरीदेंगे और आपको इनसे पॉइंट्स मिलेगा और उस पॉइंट से आपको इनकम होगा। तो ये 2 जगह पे है, एक इंडिया में, सॉरी एक मलेशिया में है। मलेशिया का हम बात करें, मलेशिया का अजामोल, ये है मलेशिया के अजामोल का, इस पे क्लिक करेंगे तो ये 2025 में लॉन्च हुआ है, ये मलेशिया का अजामोल। यहाँ पे भी ये सारी चीजें मिलती है, देखो वॉचेस, ये वो जो भी चीजें आपको यहाँ दिख रही है सब कुछ आपको मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है ना, आपको चाहे अनचाहे, मतलब अनजाने में ही सही, आपको इतनी बड़ी चीज हाथ लगी है कि आप उसको सोच नहीं पा रहे हो। आप चैनल एटमी, यहाँ पे आप जाके लॉगिन दो, आप ये सारे कंट्री का नाम यहाँ पे है, जहाँ पे जापान, सिंगापुर, कंबोडिया, ये सारी कंपनी इस कंट्री में हमारी कंपनी है। आप क्लिक करो और आपको उस कंट्री का उस लैंग्वेज में आपको सारे वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे। आप किसी को भी रिकमेंड कर सकते हो इंग्लिश में। इंडिया करोगे तो हिंदी में मिलेंगे, अदर कंट्री करोगे तो आपको उस कंट्री के लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे प्रोडक्ट। तो आपको सारे डिटेल अवेलेबल होंगे। चलिए ग्लोबल पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज इतना ही। अब हम इंडियन वेबसाइट पे चलते हैं। यहीं पे जाके अब हम यहाँ लिखते हैं एटमी इंडिया, एटमी इंडिया, ठीक है। क्लिक करते हैं हम एटमी इंडिया पे। ये चीजें आप प्लीज खुद से भी करके देखिएगा, अदरवाइज जब तक आप खुद से, आपको लगेगा कि सब चीज तो मुझे दिख ही रहा, सब समझ में आ रहा है, लेकिन जब तक आप खुद से करके नहीं देखेंगे, और ये इतना भी मुश्किल नहीं है, गूगल पे जाके तो सब लोग लिख सकता है, तो प्लीज आप उसको थोड़ा सा, मतलब मेरी बात को मानिएगा, क्योंकि आपको पता रहेगा तभी आप अपनी टीम को सिखा पाएंगे। अब देखिए बिना लॉगिन किए भी आपको क्या क्या चीजें दिखता है। शॉपिंग मॉल, माई ऑफिस, क्लिक करते हैं शॉपिंग मॉल पे, चाहे उससे पहले कुछ और क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए कंपनी के बारे में, कंपनी का ओवरव्यू, ये इंडिया के बारे में डिटेल आएगा यहाँ पे। अबाउट अस, यहाँ पे ओवरव्यू कंपनी के बारे में, यहाँ पे मैनेजमेंट, ये इंडियन मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पे बात होगा। ये हर कंट्री का आप जब वेबसाइट खोलेंगे तो हर कंट्री पे ये डिटेल अलग अलग मिलेगा आपको उस कंट्री के हिसाब से। ये हमारे इंडिया के एमडी है इम्तियाज सर, इम्तियाज अली, ये हमारे इंडिया के डायरेक्टर है। इसके अलावा नीचे आप देखोगे तो डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट, ये सब मिलेगा यहाँ आपको। कोड ऑफ एथिक्स, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजर, ये सारी चीजें कंपनी ऑलरेडी प्रिंट आउट निकाल के आपको देती है कि आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, सब कुछ करके तब हमारे साथ जुड़िए आप।
कॉन्टैक्ट डिटेल, कंप्लायंसेस, एनी क्वेरी, ये सारी चीजें आपको ज्वाइनिंग से पहले अवेलेबल है। हमारा कस्टमर केयर का नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, कब से कब तक हमारा ऑफिस खुला रहता है, कब क्लोज रहता है, फेसबुक की मतलब हमारे फेसबुक का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक और यूट्यूब का लिंक, ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस और हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस जो गुड़गांव में है उसका एड्रेस, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी बिना ज्वाइन किए, बिना रजिस्ट्रेशन किए भी आपको दिख जाएगा। यहाँ तक सब क्लियर है? प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इन चीजों को खुद भी एक्सप्लोर करके देखिएगा। माई ऑफिस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो माई ऑफिस हम बिना लॉगिन किए नहीं देख सकते, तो माई ऑफिस में जाने के लिए हमें लॉगिन करना पड़ेगा। हम क्लिक करते हैं शॉपिंग मॉल पे। शॉपिंग मॉल पे आप दो चीजें समझिएगा। शॉपिंग मॉल पे लेट सपोज हमने क्लिक किया हेल्थ पे, अभी आपको सारा प्रोडक्ट जो यहाँ पे दिखेगा वो एमआरपी पे दिखेगा। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस एंड पीवी इंफॉर्मेशन विल बी शोन आफ्टर लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपको दिखेगा, ये दिख रहा होगा आपको। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रहा है एमआरपी के फॉर्म में। तो आपको अगर एमआरपी चेक करना हो तो बिना लॉगिन किए आप शॉपिंग मॉल पे जाएंगे तो आपको एमआरपी दिख जाएगा। अब आपको सारे इंफॉर्मेशन सबका एमआरपी यहाँ दिख जाएगा। अब हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं, किसकी आईडी से हम लॉगिन करें यहाँ पे। मैं आपको अभी यहाँ पे ज्वाइनिंग करके भी दिखाऊंगा, मतलब कि मेरा पर्पस होता है कि भाई आप जो भी चीजें देखें एकदम लाइव देखें। लॉगिन किया हमने। अब देखिए लॉगिन करने के बाद क्या क्या दिखता है आपको। आप जब भी आपका रजिस्ट्रेशन होगा आपके पास आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। तो जो भी अभी हमने जो काम किया वो आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा, वहां से आप लॉगिन करके आप इस स्क्रीन पे आ गए। अब आप दोबारा शॉपिंग मॉल पे जब आप क्लिक करोगे तो वही जो सेम चीज आपको मैंने दिखाया था, अब वो सारी चीजें आपको देखो। पहले यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस और पीवी नहीं दिख रहा था, अब जो चीज पहले एमआरपी दिख रहा था अब हो गया डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का मतलब इस प्राइस पे ये आपको मिलेगा प्रोडक्ट। अब ये पहले यहाँ पे एमआरपी दिख रहा था तो ये आपका प्राइस है जिस प्राइस पे आपको मिलेगा, और इसके अगेंस्ट कितना पीवी मिलेगा, इसी पीवी के बेसिस पे आपका इनकम होता है। तो जितना ज्यादा पीवी उतना ज्यादा आपका इनकम। ये देखिए इसी तरह सारे ब्यूटी के प्रोडक्ट है। अगर आप ब्यूटी पे जाते हो तो ब्यूटी पे क्लिक किया हमने, एक साथ दिखना है तो सीधा ब्यूटी पे क्लिक कर दीजिए। देखिए ये सारे प्रोडक्ट हमारा हाइड्रा है, एक्ने केयर है, इवनिंग केयर है, सब कुछ एक स्क्रीन पे नहीं आएगा, दूसरे स्क्रीन पे मस्कारा है, हाइड्रा ब्राइटनिंग स्टेटस, एनर्जी एम्पल, इन सारी चीजों के प्राइस आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। इसके बारे में हम इसलिए अभी बात नहीं कर रहे कि जो हमारा कल का सेशन होगा, कल का सेशन हमारा होगा नो योर प्रोडक्ट्स। तो हम इस सारे प्रोडक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने प्रोडक्ट हैं सबका एक बेसिक जानकारी आपको कल मिलेगा। तो कल का सेशन आप बिल्कुल किसी भी हालत में मिस मत कीजिएगा। आपको हर प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा ना थोड़ा मतलब एक ब्रीफ मिल जाएगा कि आपको भाई आइडिया हो जाएगा कि भाई क्या होने वाला है, किससे क्या होता है। आज हम ज्यादा बात करेंगे प्रोडक्ट के अलावा। तो हम चलते हैं ऑफिस पे, माई ऑफिस पे क्लिक करते हैं। ये पार्ट आज मैं पूरा कवर करूंगा। देखिए जैसे ही आप माई ऑफिस पे क्लिक करते हैं आपको पहला चीज यहाँ दिखता है माई टोटल पीवी। ये आपका खुद का पीवी होता है। जैसे आपने लेट सपोज पहली बार कुछ सामान खरीदा, उसका
20,000 पीवी था, अगली बार कुछ और खरीदा वो 10,000, तो 20,000 प्लस 10,000 अब हो गया 3,000, 30,000। फिर कुछ खरीदा 50,000 का, तब हो गया 80,000। ऐसे ही ये जुड़ते जुड़ते लेट सपोज ये जिनका भी है उनका अभी फिलहाल 3,13,350 पीवी है, मतलब वो एजेंट रैंक पे है। कल आपको अगर याद होगा तो कल हमने बात किया था कि जैसे ही आपका पीवी 3 लाख क्रॉस करता है आप बन जाते हो एजेंट। इस पे क्लिक करने के बाद आप अपना खुद का आइडेंटिटी कार्ड, आपका ये एडीएन नंबर और ये आप प्रिंट आउट करा के अपने पास रख ही लीजिए, या फिर अपना बैच बनवा के आप रख सकते हैं अपने पास। कभी भी आपको कहीं दिखाना हो कि मैं इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूं तो आप इसको किसी को भी दिखा सकते हैं। इसमें कंपनी का नाम, आपका एडीएन नंबर, आपका नाम और कंपनी का स्लोगन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट पीवी राइट पीवी, यहाँ पे 0 दिख रहा है। 0 का मतलब यहाँ पे सिर्फ आज का दिखता है। अब 1 बाय 1 चलते हैं। ये पहला जो हमारा टैब है इसको बोलते हैं माई एटमी। इस पे क्लिक करते हैं, माई शेड्यूल। इसमें क्या होता है, कंपनी के क्या क्या प्रोग्राम आने वाले टाइम पे होने वाले, पूरा साल भर का ये सारा देखो क्या क्या लिखा है। ये गुड़गांव में होगा 2 तारीख को था, फिर 9 तारीख को, फिर 16 तारीख को। कहाँ पे है, बैंगलोर में भी है और गुड़गांव में भी है। यहाँ पे अमृतसर में है 14 तारीख को, फिर दीमापुर में है 25 तारीख को, गुड़गांव में 38 तारीख को। ये पूरा अगले महीना पे क्लिक करेंगे तो आपको अगले महीने का भी दिख गया। सक्सेस एकेडमी होने वाला है, फिर यहाँ पे दीमापुर में है। तो कहने का मतलब कंपनी पूरा 1 साल की एडवांस प्लानिंग के साथ चलती है। सोचो, यानी कंपनी जनवरी में ही आपको पूरा 12 महीने का डिटेल शेयर कर देती है कि आप उसके हिसाब से प्लानिंग करो। भाई मेरे एरिया में कहाँ होने वाला है, मेरे एरिया के आसपास कहाँ होने वाला है, आप प्लान करके अपने लोगों को लेकर वहां जा सकते हैं। इतनी प्लान कंपनी आपने शायद अपनी मतलब लाइफ में नहीं देखी होगी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। माई आर्टिकल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे थोड़ा और आपका कमीशन कब कब आता है, वो डेट और बाकी सारी चीजें आपको कब कब आया है वो रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है। और आगे जाते हैं, माई परचेज रिकॉर्ड, मैंने कब कब शॉपिंग किया है उसका रिकॉर्ड मिल जाएगा। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 2 महीने का वो लगा दिया, 1 अगस्त से लेके अभी तक। तो देखो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि मैंने पहली बार खरीदा 13 लाख पीवी का सामान, दूसरी बार 2.5 लाख पीवी का सामान। तो ये सारा डेट, ये पूरा रिकॉर्ड हमारा दिख जाएगा, आपने कब कब शॉपिंग किया। और आगे चलते हैं, माई ग्रुप परचेज, मेरे टीम के लोगों ने कब कब परचेजिंग किया उसका रिकॉर्ड दिख जाएगा आपको। लेट्स सपोज मैं 1 महीने का एक रिकॉर्ड दिखा दूं, 1 सितंबर से लेट्स सपोज 10 सितंबर से लेके आज तक का दिखाए। तो अब देखिए इतने सारे लोगों ने इनके टीम में शॉपिंग किया, तो उसका रिकॉर्ड मतलब कभी भी आपको चेक करना हो तो उसका रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। और आगे चलते हैं, माई कमीशन रिकॉर्ड, मुझे कितनी बार कमीशन मिला उसका रिकॉर्ड यहाँ मिल जाएगा। आप लेट्स सपोज इसका भी रिकॉर्ड यहाँ पे ले ले हम अगर, तो 1 बार कमीशन इनको आया है, 1 बार कमीशन अभी आने वाला है। तो कहने मतलब कि जितनी बार भी आपको कमीशन मिला है पूरे आपके टेन्योर में, वो चीजें आपको यहाँ पे दिख जाती है, आपके अकाउंट किस में कहाँ गया। और आगे चलते हैं, जनरल कमीशन रिकॉर्ड, ये बताता है कि अभी आपके लेफ्ट राइट में कितना बिजनेस है। लेफ्ट में अभी फिलहाल 0 है, राइट में इतना बिजनेस है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से दिख जाती है। और चलते हैं आगे, लीनेज, यहाँ पे एक ऑप्शन है लीनेज। लीनेज का मतलब आपका टीम स्ट्रक्चर। यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे भी आप ध्यान से देखेंगे अगर ना, तो यहाँ पे एक सर्च का बटन है, एक सेटिंग का बटन है। नॉर्मल सर्च पे क्लिक करेंगे आपको आपके टीम के लोगों का डिटेल यहाँ पे दिख जाएगा। और एक यहाँ पे ऑप्शन था, आपने ध्यान दिया होगा, इस पे हमने अगर क्लिक करके यहाँ पे लीनेज पे क्लिक किया, किसी का कोई डाउट क्वेश्चन हो तो आप बीच में हैंड रेज कर सकते हैं। अगर आप सेटिंग पे क्लिक करते हैं, सिलेक्ट ऑल, तो थोड़ा और डिटेल में जानकारी मिलती है। डिटेल में क्या मिलती है कि इनका आईडी कब रजिस्टर्ड हुआ, कब वेरीफाई हुआ, अभी इनका खुद का पीवी कितना है, इनके टीम में नीचे जो है उनका कितना पीवी है, कब वेरीफाई हुआ, पूरा डिटेल। ये 166 का मतलब हुआ 1,66,000, इतना पीवी इनकी आईडी पे है। 0 का मतलब अभी इन्होंने कोई शॉपिंग नहीं किया है। तो ये सारा डिटेल आप यहाँ से देख सकते हो। हमने ये पार्ट कवर कर लिया। अब आते हैं इस पे, माई लाइफ सिनेरियो। ये एक ना लाइफ सिनेरियो एक ऐसी चीज है कि देखिए
शुरू में ही मैंने आपको चीज बोला था कि हमारे जो फाउंडर मेंबर है मिस्टर हनगिल पाक, वो एक बहुत बड़े ड्रीमर है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप सपने नहीं देखोगे तो सपने पूरे नहीं होंगे। तो सपने देखना शुरू कीजिए। सपना देखना इंपॉर्टेंट है। आप खुद एक नॉर्मल बात सोचो। लेट्स सपोज आपको एक घर बनाना है, तो घर का पहले तो दिमाग में आता है ना ख्याल कि हम एक घर बनाएंगे। एक दिमाग में इमेज आता है कि हमारा घर ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, हमारा बेडरूम इधर होगा, किचन इधर होगा, किचन में क्या होगा, ये होगा। ये सारी चीजें आपके दिमाग में पहले आती है। दिमाग के आने के बाद आप उसको पेपर पे थोड़ा किसी एक्सपर्ट को बताते हो कि भाई मेरा इतना जमीन है, इस पे ऐसा घर बनाना है, ये होगा, वो होगा। अब उसके बाद फिर आप पैसे खर्च करते हो और बाकी सारी चीजें उसके बाद होती है। तो जब तक आपके दिमाग में ही ख्याल नहीं आया कि आपको घर बनाना, तो आप कभी जिंदगी में घर नहीं बना पाएंगे। एग्जैक्टली सेम चीज आपके बिजनेस में होता है। आप इस बिजनेस से महीने का 10,000 कमाना चाहते हो, 50,000 कमाना चाहते हो, 5 लाख या 50 लाख, ये आप पहले सोचोगे तब तो पहले है कि हमारे दिमाग में ख्याल आया कि हमें ये काम करना है। ये उसके बाद आप कैसे करना है, कैसे करना है, हमारे पास प्लानिंग है। भाई हमें इतने लोग चाहिए, इतना बिजनेस होगा तो ये इनकम होगा। तो पहले वो सोच तो दिमाग में आए। तो पहले प्लीज आप उस सोच को दिमाग में लाना शुरू कीजिए। छोटी छोटी चीजें। पहले आपका इनकम 4,000 होगा तो आप सोचिए कि भाई 4,000 इनकम कैसे आए। उस 4,000 को आप किसी से कनेक्ट कीजिए। लेट सपोज आपके बच्चे छोटे हैं, 2 साल 5 साल के, तो बच्चे के लिए मुझे 4,000 का कुछ गिफ्ट खरीदता, कुछ भी आप समझ लीजिए। उसके लिए भी उसका बर्थडे आने वाला है, मुझे उसके लिए एक साइकिल खरीदना है, तो साइकिल 3500 रुपए का आएगा। तो एक मैचिंग जो हमारा 4,000 आने वाला है, उससे मैं पहले मैचिंग से अपने बच्चे के लिए खरीदूंगा एक साइकिल। और वो साइकिल आपके दिमाग में आया तो आप आपने एक सपना अपने दिमाग को दे दिया काम कि भाई हमें एक साइकिल खरीदना है, तो यहाँ से जो पहला मेरा इनकम आएगा उससे खरीदूंगा। तब वो चीजों के लिए आप सोचना शुरू करें कि भाई 4,000 के लिए हमें इतना इतना बिजनेस करना है, वो उतना बिजनेस कैसे होगा, उसके मुझे इतने लोग चाहिए, अच्छा वो ऐसे होगा। तो जब एक दिमाग में सोच आया, उस पर आप काम करना शुरू किए। अगर वो ही नहीं आएगा तो आप कहेंगे चलो ठीक है, जो चल रहा है चलने दो। लाइफ सिनेरियो उस चीज को करने में आपका हेल्प करता है। ये हमारे, मैं आपको पहले, ये कहाँ पे मिलता है? शॉपिंग मॉल में जाएंगे, शॉपिंग मॉल में ईटीसी के अंदर में जाएंगे, ईटीसी के अंदर में कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलती है। यहाँ पे एक बुक आता है, इसको बोलते हैं लाइफ सिनेरियो। कहाँ गया? ये है लाइफ सिनेरियो। 150 रुपए का बुक है। मैंने कल भी कहा था कि जब भी आप अपना ऑर्डर लगाएं, ये बुक आप जरूर ऑर्डर करें। अगर आपके पास ये बुक नहीं है, आप एटमी में बड़ा सक्सेस कभी भी नहीं ले पाएंगे। ये तो कड़वा सच है, और लेकिन मतलब 100% सच है। ये बुक क्या करता है, अब हम चलते हैं जहां पे हम थे पहले, माई लाइफ सिनेरियो में। ये बुक आपको प्लान करने में हेल्प करता है, आपको ड्रीम लिखना सिखाता है, उस ड्रीम को कैसे पूरे करते हैं वो सिखाता है। तो ये सारी चीजें आप पूरा देखेंगे। चूंकि ये लाइफ सिनेरियो पे एक बड़ा मतलब सर हनगिल पाक सर का वीडियो भी है, आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। ये सारी चीजें लिखने के बाद यहाँ पे एक ऑनलाइन है ऑप्शन क्रिएट करने का, तो ये सारी चीजें आप करें, आपको 100% सक्सेस मिलेगा। एक है इजी सर्विसेज। ये क्या होता है? बहुत बार क्या होता है कि आप लोगों से आधार कार्ड पैन कार्ड मांगते हो तो मना कर देते हैं कि यार नहीं, मैं नहीं दे सकता हूँ, बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, मेरा आधार कार्ड मैं आपको नहीं शेयर करूंगा, या पैन कार्ड तो बिल्कुल शेयर नहीं करूंगा। वैसे केस में आपको क्या कम करना है? एक ऑप्शन होता है इजी रजिस्ट्रेशन। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज मैं अभी एक आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ से एक पहले निकालूंगा आईडी की। रजिस्ट्रेशन हमें किसके नीचे करना है? अभी मैं करने वाला हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। हमें यहाँ करने वाला हूँ। मैं ये नंबर नोट कर लेता हूँ पहले। ये नंबर को मैंने नोट करके कहीं पे लिख लिया, ठीक है, ये मैं लिख लिया। ठीक, इसके नीचे मैंने इसके नीचे प्लेस करना है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा उसी स्क्रीन पे।
कहाँ गया, यहाँ इस पे क्लिक किया, इजी रजिस्ट्रेशन। अब क्या होता है कि हमें किसके नीचे प्लेस करना है। जस्ट हमने उस जो अभी आईडी कॉपी किया था यहाँ प्लेस किया, क्रिएट यूआरएल। एक यूआरएल क्रिएट हो गया, हम कॉपी करेंगे और ये यूआरएल व्हाट्सएप पे जाके यहाँ पे कॉपी किया और उसको पेस्ट कर दिया। ये यूआरएल हम उस आदमी को दे देंगे जिसको हम चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कराना। इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ये यूआरएल सिर्फ 15 मिनट के लिए एक्टिव होगा, तो उस आदमी को रजिस्ट्रेशन 15 मिनट के अंदर करना हो। आप इस पे क्लिक करेंगे तो अब देखो यहाँ पे वो सारी चीजें होंगी। इस पे क्लिक करके फिर वो आदमी खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकता है और ऑटोमेटिक उसकी आईडी प्लेस हो जाएगी। आई होप आई एम क्लियर। अब थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। अच्छा, ये गलती से डिलीट हो गया। ठीक है, हम कहाँ थे? ये हमने कवर कर लिया। किसी को रजिस्ट्रेशन जो अपना आधार कार्ड पैन कार्ड देने में इंटरेस्टेड नहीं हो, उसको आप यहाँ से लिंक बना के उसको भेज दीजिए। लिंक बोला भैया खुद से कर लो, कोई जरूरी नहीं हमें अपना आधार कार्ड पैन कार्ड शेयर करने का। माई अकाउंट, यहाँ पे आपको अपना डिटेल यहाँ पे दिखेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है। और क्या क्या दिखेगा माई अकाउंट के अंदर? एडिट माई अकाउंट। अगर कुछ लग रहा है कि कुछ चीजें चेंज हो गई हो, गलत हो गई हो, या कुछ चीजें जो एडिटेबल है, एजुकेशन सेंटर आप चेंज कर सकते हैं। और क्या चेंज कर सकते हैं आप? मोबाइल नंबर मेल करना पड़ेगा, वो डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते आप। अपना स्पाउस चेंज कर सकते हैं। अगर आपने ऐड नहीं किया है तो अपने स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ का डिटेल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एड्रेस अगर आपको चेंज कराना है तो आधार कार्ड में आपने अपना एड्रेस चेंज कराया तो आप यहाँ पे भी एड्रेस चेंज करा सकते हैं। बैंक डिटेल आपको चेंज करना है वो आप करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको लगता है जो जो चेंज होने लायक है वो आप चेंज करवा सकते हैं। और क्या कराना है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। टीडीएस सर्टिफिकेट, जो भी आपको इनकम मिलता है उसका टीडीएस सर्टिफिकेट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सपोर्ट में जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप समझिएगा। अनाउंसमेंट, यहाँ पे कंपनी के जितने भी अनाउंसमेंट आते हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। कोई क्राइटेरिया आया, कोई हॉलिडे आने वाला है, कोई कुछ अपडेट आने वाला, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा कंप्लेन या सजेशन, कोई कंप्लेन आप करना चाहते हैं या कुछ आपको लगता है कि यार ये वाला चीज ऐसे नहीं ऐसे होता, तो आप यहाँ पे जाके इस कंपनी को सजेशन दे सकते हैं। एफएक्यूज, इसमें नॉर्मल जो क्वेश्चन आंसर होता है उसका आंसर है यहाँ पे कि हाउ डू वी कॉल एडमी मेंबर्स, स्पॉन्सर डिटेल क्या होता है, सामान कैसे खरीदते हैं, सब कुछ जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एक चीज यहाँ पे रिसोर्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहां पे आपको सब कुछ मिलता है। अब लेट सपोज आपको इवनिंग केयर के बारे में जानकारी चाहिए, आप यहाँ पे लिखिए इवनिंग, सर्च कीजिए। अब देखिए प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन इवनिंग केयर का प्रेजेंटेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से आप जाकर डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद ये देखिए, अब इवनिंग केयर का पूरा प्रेजेंटेशन आपको यहाँ से मिल गया। तो आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने वेबसाइट पे जाइए, रिसोर्सेज के अंदर जाइए और हर चीज का सारा डिटेल कंपनी ने आपके लिए ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो मैंने इससे ज्यादा फ्रेंडली कंपनी मैंने अपने लाइफ में, तो मैं इससे पहले मैंने बहुत सारी कंपनियों में काम किया है, तो इससे आसान क्या होता है कि आपको किसी पर डिपेंडेंसी नहीं है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, सर ये वाला पीडीएफ भेज दीजिए, सर थोड़ा मैं ये वाला कर दीजिए, सर थोड़ा मुझे, वो सारी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार चीजें सीख जाएंगे, मोस्टली लोग होता है, कोई कई लोग बैठे हुए हैं, तो आप एक बार डाउनलोड करके अपने मोबाइल में कहीं सेव कर लीजिए। किसी ने मांगा 30 सेकंड के अंदर आपने उसको भेज दिया,
अदरवाइज आप स्ट्रगल करते रहेंगे लाइफ टाइम हमेशा। अभी भी बहुत सारे लोग, मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सर थोड़ा ये बता दीजिए ये कैसे, इसका कितना पॉइंट है, सर इसका प्राइस कितना है, इसका एमआरपी कितना है, इसका डीपी कितना है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें आप एक बार सीख जाएंगे तो आराम से कर लेंगे, और आप सीख जाएंगे तभी आप अपनी टीम को गाइड कर पाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट, पूछना कभी भी गलत नहीं है। ठीक है, आपने पहली बार ज्वाइन किया, आपको 10 दिन हुए, 1 महीना 2 महीना हुआ, आपने पूछ लिया, कोई बात नहीं। लेकिन 6 महीना बाद भी, 1 साल बाद भी आप वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो आपको पहले दूसरे चौथे दिन पूछना चाहिए, तो इसका मतलब आपने आज तक वेबसाइट खोल के देखा ही नहीं, आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि कौन सा चीज कहाँ पे है। कंपनी ने सब चीज, सबका वीडियो, सबका पीडीएफ ऑलरेडी कंपनी ने आपको प्रोवाइड करा के दे दिया है। तो ये लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ रखिएगा। रिसोर्सेस में जाके जो आपको नहीं पता है बस उसका नाम लिखिए यहाँ पे। आपको लेट सपोज कल मैं किसी को बता रहा था कि उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई यूएस में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, मैंने यहाँ पे लिखा यूएसए सर्च। अब देखिए एटमी यूएसए मेंबर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब रजिस्ट्रेशन यूएसए के लोगों को कैसे होगा, यहाँ पे जाइए, डाउनलोड करिए, वो पीडीएफ आप उनको भेज दीजिए। आज मेरे टीम में किसी ने बोला कि भाई किसी का आईडी एक्सपायर्ड हो गया था, अभी 1-2 दिन ही हुआ है, तो फिर 15 दिन होता है उस आईडी को रिकवर करने का। तो एक ऑप्शन होता है एडीएन रिकवरी पे क्लिक किया हमने। अब यानी कि एडीएन रिकवरी फॉर्म, इस पे क्लिक किया, हम डाउनलोड किया, वो फॉर्म मैंने उनको दे दिया। तो आप जो भी चीज सोचेंगे वो सब चीज यहाँ पे है, तो इसको जरूर यूज कीजिए। सारी चीजों का आप डाउनलोड करके रखिए अपने पास, ताकि आपको लोगों को शेयर करने में आसानी। सेमिनार एंड एजुकेशन, ये हमने शुरू में डिस्कस किया था, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कौन सा सेमिनार कहाँ होने वाला है। कंपनी ऑलरेडी अपडेट करके रखती है अपने वेबसाइट पे। ये जो चीजें हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखा, उसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लिंक यहाँ पे भी, इजी रजिस्ट्रेशन, माई कमीशन, ग्रुप परचेज, लिनेज, अनाउंसमेंट, माई एटमी, ये सारी चीजें आप यहाँ से भी डायरेक्टली जा सकते हैं। ये चीजें क्लियर। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखाने जा रहा हूँ, वो है ज्वाइनिंग प्रोसेस। आज हम किसी की ज्वाइनिंग लगाने जा रहे हैं, तो अगर आपको किसी को नए लोगों को ज्वाइन करना है तो पहला काम क्या करना है, आपको किसके नीचे उसका प्लेसमेंट करना है वो ऑलरेडी हमें ढूंढ के, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, फिर भी मैं दोबारा दिखा देता हूं। जिसके नीचे आप जिसका भी आईडी लिखे, आप पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ अपने लेफ्ट में एक आदमी को, राइट में एक आदमी को, सिर्फ 2 लोगों को ही प्लेस कर। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ये आईडी है नीतू बाबूराव, इनके लेफ्ट में एक आईडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, राइट में एक हो चुका है, तो अब इनके आईडी से और रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। अब जैसे ये आईडी है, अब इस आईडी के लेफ्ट में एक आईडी है लेकिन राइट में कोई आईडी नहीं है, तो इनके राइट में प्लेसमेंट हो सकता है। तो आपको ये ध्यान जरूर रखना है जब भी किसी का रजिस्ट्रेशन करें कि हमें वो कहाँ प्लेस करना है। तो अभी हमने ऑलरेडी नोटिस किया था कि हमें इस आईडी, ये जो आईडी है, इनके लेफ्ट में एक, राइट में एक हो चुका, अब हमें इसके लेफ्ट में प्लेस करना है। तो हमने ये आईडी को कॉपी करके नोट करके रख लिया, यहाँ पे हमने इसको रख लिया है प्लेस करके, ये आईडी। ठीक, अब हम इसके नीचे प्लेसमेंट करते हैं। प्रॉपर मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, इसीलिए मैंने जानबूझ के बचा के रखा था। जॉइन अस। अगर इंडियन रजिस्ट्रेशन करना है तो हम यहाँ पे जाएंगे, इंडिया से बाहर करना है तो हम यहाँ पे करेंगे इस लिंक से। अभी इंडियन है तो हम यहाँ पे करेंगे जॉइन अस। कंपनी ने यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी का इंट्रोडक्शन, कंपनी का प्लान दे दिया कि अगर आपको अभी भी पता नहीं है और आप जानना चाहते हैं, मान लो किसी ने आपको नहीं बताया है, आप बाद में डाउट करो कि यार पता नहीं बेकार कंपनी है, बेकार प्लान, तो एक बार आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। सारी चीजें ऑल एग्री करने के बाद यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। अब देखना है कि वो लेडीज है या जेंट्स है। जो आईडी जिसका हम लगा रहे हैं, आपको सर्च करना पड़ेगा कि वो लेडीज है या जेंट्स है, मेल है या फीमेल है। तो मैं चेक कर लेता हूँ जिसकी आईडी हमें लगाना है वो मेल है या फीमेल है। वो फीमेल है, ठीक है। वो
फीमेल है। पासवर्ड का एक क्राइटेरिया है कि पासवर्ड आप ऐसा नहीं बनाएंगे कि आप 1 2 3 या 1 1 1 इस तरह का पासवर्ड नहीं हो सकता है। तो जैसे अभी मैं जो बनाने जा रहा हूँ, इनका जो नाम है कुछ भी 246135 इस तरह का कोई भी आप नाम चूज कर सकते हैं। देखिए, एक होता है पासवर्ड, एक होता है कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद होता है गेस्ट पासवर्ड। गेस्ट पासवर्ड क्या होता है, कभी कभी ना लोग आपसे आपका पासवर्ड मांगते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आप कुछ ऐसा पासवर्ड बनाइए कि कोई सामने वाला आपसे मांगा तो आप उसको दे दीजिए। उसके बाद नीचे है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डालिए 7387349596। ठीक है। अब आता है एड्रेस। एड्रेस 1, एड्रेस हमेशा जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है, आपको वही एड्रेस यहाँ पे डालना है। आप दूसरा एड्रेस यहाँ पे नहीं डाल सकते। कुरियर आप कहीं भी मंगवा सकते हैं, बट आपको एड्रेस जो पुट करना है वो आधार कार्ड का एड्रेस ही होना चाहिए। बहुत बार लोग बोलते हैं सर मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन के टाइम के लिए होता है, बाकी तो अभी जो भी यहाँ पे एड्रेस है मैं वो डाल देता हूँ। बिहाइंड अम्बेडकर कॉलेज, रायगढ़। ठीक है, तो हम डालते हैं यहाँ पे पिन कोड। पिन कोड आप डालेंगे 402341 सर्च पे क्लिक करेंगे तो बाकी डिटेल अपने आप आ जाता है यहाँ पे। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको और लिखने की जरूरत पिन कोड नहीं है। ईमेल आईडी में आप देख रहे हो कि @ से पहले वाला पार्ट ही आपको यहाँ पे लिखना है। ANALI 189। PRANALIJ 189 @ जो भी आपका है इसमें से वो आप चूज करिए, इसको चेक बॉक्स को चेक कीजिए और कंफर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है। यहाँ पे आपको इसका पैन डिटेल डालना है। पैन डिटेल में आप यहाँ पे जो भी उसका है वो डालेंगे। वन 858H नाम क्या है उनका, CHIRHCHORGHE। उनका डेट ऑफ बर्थ 98। यहाँ पे वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। अगर डिटेल आपने सही डाला है तो ये आ जाएगा मैसेज वेरीफाइड सक्सेसफुली। डिटेल गलत होगा तो ये वेरीफाइड नहीं होगा।
ठीक है, ये इसका सबूत है कि आपने डिटेल सही डाला है। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन होता है। आधार कार्ड सामने वाले से आप ले सकते हैं, उनका पासपोर्ट ले सकते हैं, उनका वोटर आईडी कार्ड ले सकते हैं, उनका ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, जो सामने वाले के पास हो। क्योंकि हम ज्यादातर आधार मांगते हैं, क्योंकि आधार ऑलमोस्ट सबके पास होता है। आधार कार्ड में ले लिया, अब आधार नंबर डालना है यहाँ पे आपको। आधार नंबर इनका है 900299005950। सिर्फ आपको जो यहाँ पे अपलोड करना है, वो जो भी आपने यहाँ पे चूज किया है उसी का फ्रंट और बैक। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया कि मैं पहले से यहाँ पे रख के रखा हूँ डाउनलोड में। ये हमने आधार का फ्रंट और यहाँ से आधार का बैक। ये आप पहले से अपने मोबाइल में या जहां जिसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, ये करके आपको रखना है पहले से। सिर्फ यही चीज आपको चाहिए, बाकी सारी चीज आपको एंटर करनी है। एग्री कर दिया। स्पाउस का डिटेल आप डालना चाहें तो उसी टाइम पे भी डाल सकते हैं और बाद में भी कर सकते हो। अभी डालना मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे यस करेंगे तो आपसे अभी पूछेगा, तो फिर स्पाउस का भी आधार कार्ड पैन कार्ड आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे कर दिया हमने कंफर्म, नो थैंक्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मांग रहा है स्पॉन्सर आईडी, मैंने किसके नीचे इनको प्लेस करना है। तो ये आईडी हमने ऑलरेडी पहले से कॉपी करके रखा हुआ है। हम यहाँ पे इसको दोबारा कॉपी कर लेंगे। सर्च पे क्लिक करेंगे, दोबारा आपको वो नाम एक बार कंफर्म कर। देखिए अभी इसके लेफ्ट राइट दोनों तरफ ब्लैंक है, तो जब भी दोनों तरफ ब्लैंक होगा तो बाय डिफॉल्ट ये इसका प्लेसमेंट इसके लेफ्ट में होगा। कंफर्म पे करेंगे। यहाँ से हम एक एजुकेशन सेंटर चूज करेंगे। अगर आपके एरिया में आसपास कोई एजुकेशन सेंटर है तो आप वो चूज कर सकते हैं। फिलहाल हम मुंबई का चूज कर रहे हैं। कंफर्म। यहाँ पे आप एक बार डिटेल को क्रॉस चेक कर सकते हैं और उसके बाद क्लिक करेंगे डन। और डन पे क्लिक करने के बाद थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, उनका आईडी पासवर्ड आ गया। आप उसका फोटो लेके जो भी है उनको आप भेज दीजिए। ये हो गया पूरा का पूरा प्रोसेस। आपने शुरू में भेज दिया, बाद में आप चाहेंगे तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो ये है पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो आप किसी का भी, अब अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि ये हुआ कि नहीं, तो हमने कहाँ पे किया था, हम जाएंगे वापस लिनेज पे, इसको सर्च करेंगे। आपने अगर ध्यान दिया हुआ तो मैंने रजिस्ट्रेशन कहाँ पे किया, ये देखिए मैंने इसे यहाँ पे किया था साक्षी जी के नीचे। तो ये आईडी आ गया यहाँ पे। ये दूसरे कलर में क्यों दिख रहा है कि ये अभी आप लॉगिन करने जाओगे। लेट सपोज अभी मैंने ये लॉगिन कॉपी करते हैं, इससे लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। इस आईडी जो नया बनाया है उस आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, क्या मैसेज आएगा। अगर हमने इसको कॉपी किया नया आईडी को, अभी क्या मैसेज आएगा, वेरिफिकेशन इज इन प्रोग्रेस। जब भी आप आईडी लगाते हो तो जो हमारा कस्टमर केयर का डिपार्टमेंट है उस आईडी को वेरीफाई करता है। वेरीफाई क्यों करता है, लेट सपोज मैंने आधार नंबर गलत डाल दिया या कुछ और डिटेल गलत डाल दिया, तो वो डिटेल क्रॉस चेक करता है। मैंने डिटेल डाला है फीमेल का और मैंने मेल सेलेक्ट किया है, तो ये गलतियां कस्टमर केयर का डिपार्टमेंट चेक करता है और तब आईडी को वेरीफाई करता है। अगर आपको इमीडिएट आईडी को वेरीफाई कराना है तो आप सुबह के 9 बजे से 5:30 बजे के बीच में ये काम कर सकते हैं। रात में किसी की आईडी लगा रहे हैं तो आपको कल सुबह तक का वेट करना पड़ेगा, तभी आप शॉपिंग कर पाएंगे। आई होप ये क्लियर है। यहाँ पे और कोई डिटेल ऐसा नहीं है। हाँ, 1-2 चीजें छूट गया मेरे से। यहाँ पे और क्या क्या रह गया, थोड़ा सा इसको साइड करें, इसको नीचे कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर में है ना 2-3 चीजें हैं। CH Atomy, CH Atomy क्या करता है, CH Atomy आपको जितने भी जरूरी चीजें हैं, यहाँ देखो मस्ट वॉच सक्सेस एकेडमी के वीडियोस, एटमी इंडिया के अपडेट, ये सारी चीजें, एकेडमी, लाइव सिनारियो, मार्केटिंग,
एसेंशियल, ये सारी चीजें, ये सब सारे ना आप प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन पे जाओ, ये सारे वीडियोस के फॉर्म में, जो कि आपने लॉगिन नहीं किया था, तो लॉगिन करेंगे तो आपको ये सारी चीजें